ये मजबूत हाथों में है, जहाँ सुई नहीं जाता वहाँ गन टाइप का लेकर पहुंच के धुआं छोड़ रहा। दिखाया गया कि सोचा समझा साजिश किया गया कि ईवीएम पर चर्चा हो रही थी, देश के कई मुख्य मुद्दों पर चर्चा पार्लियामेंट में हो रही थी। भाजपा की साजिश है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एक प्रोपेगेंडा रचा गया। ये बड़ी चूक नहीं, इससे बड़ा क्या उसमें संसद बैठते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, डरो मत, डरो मत, ये इनकी षड्यंत्र है, ये चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हैं। जिस तरह से ईवीएम का खेला हो रहा है, जिस तरह से चर्चा पार्लियामेंट में चल रहा था, उसको भंग करने के लिए डिवाइड ऑफ रूल्स का इनका जो नियत है और नीति है उसका पर्दाफाश हो गया। देखिए 2001 में जो इतनी बड़ी घटना हुई थी, इन्हीं की सरकार थी, उस समय इन्हीं की सरकार थी। अटल जी और आडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और आज वही दोहराया गया। अभी तो वो घटना का अभी बीता है बरसी, और उसके बाद ये नया आगाज दिखाया गया। ये दिखाया गया कि सोचा समझा साजिश किया गया कि ईवीएम पर चर्चा हो रही थी, देश के कई मुख्य मुद्दों पर चर्चा पार्लियामेंट में हो रही थी। भाजपा के सांसद द्वारा रिकमेंड कर पास बनवा के आए बच्चों, पार्लियामेंट में किस तरह से वो लोग घुस जाते हैं, जबकि पार्लियामेंट में एक पेन लेकर नहीं जाते हैं। वहाँ जो संसद दीर्घा में बैठा होता है वहाँ पर पेन नहीं अलाउड है, एक कागज अलाउड नहीं है, एक कोई नशा का चीज़ अलाउड नहीं है, और इतना बड़ा चीज़ लेके वो जाते हैं। तो भाजपा की साजिश है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए एक प्रोपेगेंडा रचा गया कि लोगों को जिस तरह से संसद भवन देश के सबसे सुरक्षित स्थान पे, जो पहले 2001 में ये बहुत बड़ा हुआ जिसमें हमारे कई सैनिकों, कई लोगों का मौत का मुंह खाना पड़ा, जो शहादत देना पड़ा, आज वही दोहराने का कोशिश किया जा रहा है कि हमारे संसद में, चाहे पहले भाजपा की सरकार रही है, जो नई संसद भवन बनी है उसमें भी ये नई शुरुआत, ये नए संसद का नया शुरुआत ये देखने को मिला कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई, किस षड्यंत्र के तहत। और कोई प्रताप MP हैं, उनके रिकमेंड पर ये आए थे, बिना पास तो रिकमेंड पे बनता नहीं है। संसद भवन में जाते हैं तो कई लेयर चेकिंग होता है, चेकिंग के बाद जो लास्ट में चेकिंग होता है, जो ऊपर दर्शक दीर्घा में तो एक पेपर, एक पेन नहीं ले जा सकते हैं, तो गन टाइप का वो आइटम लेकर जो घुसा गया, तो क्या समझ में आता है? इलाज होगा ना, अब राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस वाले, अब जो अंजाम होना था वो मोदी सरकार में बच गया। ये अंजाम मोदी सरकार का प्रोडक्शन हाउस था, ये मेगा फिजिकल इनका वो जो प्रोग्राम था। कांग्रेस बड़ी घटना बता रही, बड़ी चूक, ये बड़ी चूक नहीं, इससे बड़ा क्या उसमें संसद बैठते हैं देश के, यानी हमारे देश के 140 करोड़ के जनता चुनकर जिस संसद को भेजा है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, उस संसद भवन में इस तरह का घटना हो जाता है और इस तरह का सुरक्षा का चूक होता है। इस घटना का घोर भर्त्सना करते हैं माननीय मोदी जी, अमित शाह जी। सो कर किस तरह से देख रहे हो? ये सो था कि सो कर देख रहे थे? ये मैं पूछना चाहता हूं कि संसद भवन में जिस तरह का ये हुआ है घटना, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, डरो मत, डरो मत, ये इनकी षड्यंत्र है, ये चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हैं। जनता का बात, जनता का विश्वास को तोड़ना चाहते हैं। जिन मुद्दों के साथ आते हैं, जिस तरह से ईवीएम का खेला हो रहा है, जिस तरह से चर्चा पार्लियामेंट में चल रहा था, उसको भंग करने के लिए डिवाइड ऑफ रूल्स का इनका जो नियत है और नीति है उसका पर्दाफाश हो गया। अब जनता जान गई कि हवा में ये ग्राउंड रचा जा रहा है, मेगा फिल्म बनाया जा रहा है कि संसद भवन में जिस तरह से, ताकि चर्चा ना हो, कोई विपक्ष आवाज न, जो चुनाव भ्रष्टाचार के तहत जीता जा रहा है, ईवीएम को खेल कर जीता जा रहा है, उस पर कोई विपक्ष चर्चा न करे, तो बात को संसद के सुरक्षा पर लाके संसद का कार्रवाई समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये नाटक था, षड्यंत्र था, ये भाजपा का बनाया हुआ एक पगडंडी था, जिसको आज खुलेआम दिख गया। पहले भी भाजपा सरकार में इतना बड़ा वाले नोटंकी कर रहे हैं, इतना बड़ा कोई मामला भी नहीं था जितना नोटंकी कर रहे हैं। ये कम में है देश, ये मजबूत हाथों में है, जहाँ सुई नहीं जाता वहाँ गन टाइप का लेकर पहुंच के धुआं छोड़ रहा है। उसमें अगर पॉइजन रहता, जहर रहता, तो कितने लोग मर जाते। ये आपको छोटा लग रहा है घटना, एक संसद हमारे सबसे सुरक्षित जगह, जहाँ मोदी जी भी, अमित शाह भी, गृह मंत्री भी उसी संसद में मौजूद थे। वो पहले तो जांच होना चाहिए, जो सांसद का रिकमेंड था, उस सांसद जो ने, जिसने उनको, प्रताप सिन्हा के लिए, हाँ, प्रताप सिन्हा को पहले जेल भेजो
और कैसे उसको रेकमेंड किए, कैसे जानते हो, उनको भी जेल भेजो। और जिसमें इस षड्यंत्र में जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हैं सबको जेल भेजो, बर्खास्त करो संसद को। इस तरह का देश के साथ खिलवाड़ खेलने के लिए मोदी जी सरकार और मैं अमित शाह जी का। अभी स्थिति साफ नहीं हुई ना सर, आप उसे षड्यंत्र बता रहे हैं। इससे बड़ा षड्यंत्र क्या हो सकता है? अब हम लोग सांसद कार्रवाई देखने जाते हैं तो एक एक सुई तक निकाल के बाहर रखना पड़ता है, यानी रिसेप्शन पर जाएंगे पास बनेगा, पास बनने के बाद वहाँ चेकिंग मशीन करता है, फिर यानी पूरा चेक करते हैं, एक एक चीज़ निकलवाते हैं। पेन भी रहता तो कहते नहीं ले। जहाँ दर्शक दीर्घा में जाते हैं वहाँ तो एक कागज़ का टुकड़ा नहीं कि ऊपर से कुछ लिख के कोई भेज दे, पेन भी नहीं जा सकता। तो वहाँ कैसे गया, कैसे गया, कैसे गया, एक चूक कैसे हुई, कैसे हुई, पूछता है 140 करोड़ जनता। भ्रमित मत करो लोगों को, अलग तलक अपना सिस्टम मत बताओ। आप ईवीएम का चोरी किए हो, सत्ता में आप बहाल होना चाहते हो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, इसलिए अपने प्रोपगंडा को दिखाने के लिए ये नया स्कीम लाए हैं, नया इनका स्क्रिप्ट लिखा गया। तो ओपोजिशन जो है चिल्ला रहा है, लेकिन जब याद नहीं आया था जब मोदी जी पंजाब से जान बचा के आए थे। अच्छा, जब उन्होंने कहा था कि आज तो मेरी मोदी जी को कौन सा यानी उनको भगा के मारने जा रहा था कोई? अरे सुरक्षा तो मोदी, उसमें तो कई अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं। सुरक्षा वो कोई उसमें तो नहीं गए थे, वो तो खुद ही सुरक्षा। मोदी जी चलते हैं फोटो खिंचाने के लिए, अपना लाइट ऑन कर लेते हैं, पीएम लाइट ऑन करके दिखाते हैं कि हम सुरक्षा को, अपना आदमी क्लोज करता है उनके साथ, वो अपना खुद सामने का लाइट जला लेते हैं कि ताकि उनका फिगर दिखे। तो मोदी जी को मिलने के लिए कई लोग आना भी चाहते हों, तो उसको आप असुरक्षित कैसे कहेंगे? आप खुद ही सुरक्षा तोड़कर बिना बताया किसी रूट को पकड़ लेते हो, तो आप अपने गलती को जनता पर और सरकार पर क्यों दोष देते हो? जिस तरह से इतना बड़ा घटना हुआ उसको आप इधर उधर गोल गोल घुमाने का कोशिश मत कीजिए। ये देश का दुर्भाग्य है। 140 करोड़ जनता चुनकर भेजी है सांसदों को असुरक्षित। जिस तरह से दिखाया गया कि ये गेम प्लान क्या है, इसके पीछे कौन कौन षड्यंत्र रचा है, सबको जेल भेजना पड़ेगा। और सबको ऐसे सरकार जो निकम्मी है उसको बताना पड़ेगा कि आप देश सुरक्षा। अभी लखनऊ में एक घटना हुआ, एक बेटी को 3-4 लोग रेप किए और वही लखनऊ में घुमाते रहे, और कुछ आगे जाके ऑफिसर की बेटी थी और उसको कहते हैं कि हमारे यहाँ लैंड ऑर्डर ठीक है। उत्तर प्रदेश में बेटियों का रेप, पहले भी एक मॉल से कानपुर से चलती बेटी को रेप किया गया, फिर उसके बाद बनारस में जो घटना हुई, सुनो ना, पहले सुनो। सामने आ रही है मीडिया में कि चीन का कनेक्शन है, अभी अब्दुल का कनेक्शन नहीं। अरे चीन का कनेक्शन एमपी से था का? एमपी जो उसका रिकमेंड किया, संसद में जाने से पहले संसद के कार्रवाई देख रहा था, कोई संसद के गेट पर हमला नहीं हुआ। अंदर बैठे हुए संसद में कूदना ये बहुत बड़ा बात होता है, और संसद का कार्रवाई देखने कोई ऐसे ऐलू गैलू नहीं जाता है। बिना सांसद मंत्री के रिकमेंड का कोई नहीं जाता अंदर जाता है तो पूरे सुरक्षा व्यवस्था के तहत एक एक, आपको बार बार वही बात कर रहा हूँ, एक पेन नहीं ले जा सकते हैं तो उतने बड़े सामान ले जाने का क्या? मोदी जी की गारंटी है ना आपकी, मोदी जी का सुरक्षा गारंटी है। कहते हैं हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को, ऑफिसर की बेटी को सामूहिक बलात्कार गाड़ी में ले जाके किए और उसको घुमाते रहे, और इस पे कोई न मोदी जी बोलते न योगी जी। बनारस में छात्रों को नग्न कर एक बेटी को वीडियो वायरल होता, आज तक बुलडोजर बाबा नहीं पहुँचे। लखनऊ में पहले 12 साल की बेटी को निरंतर लखनऊ में बलात्कार राजधानी में हो रहा है, बुलडोजर बाबा शांत है। ये घटना सबसे बड़ी है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको सरकार, ऐसे निकम्मी सरकार को देश का जनता सुरक्षित हाथों में, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बोलते हैं, आज समझ में आ गया कि 2001 की घटना को अंजाम देने के लिए ये संसद में नहीं पहुंचेंगे तो इस तरह का कार्रवाई कर सकते हैं। सचेत होना पड़ेगा, विपक्ष को एक होना पड़ेगा। इस तरह से ईवीएम का खेला, ये नया ड्रामा नौटंकी, जो सांसद रिकमेंड किया है उसको पहले जेल में भेजो, उसके बाद इस जांच होना चाहिए इस पे। जब इनका ईडी सीबीआई सारा सिस्टम है इनका है, तो जांच कैसे हो सकता है, संभव है नहीं जानता हूं। लेकिन देश का जनता अब जान गई है कि जो प्रधानमंत्री जी का प्रोपगंडा है आज नंगा हो गया। ये फंडा है कि प्रोपगंडा है, देश जानना चाहती है, देश इनके नियत और नियत को पहचान गए। लग रहा है राहुल गांधी जी वहाँ पर मौजूद थे। राहुल जी तो कहे कि डरो मत, ये षड्यंत्र है, डरने की जरूरत नहीं, इनका बनाया गया खेल है, ये झमेल है, पुल खुल गया पोल है, अब सारा आगे पीछे ढोल है। अब जनता जान गई है झमेला। राहुल जी को डराने की कोशिश हो रही है। राहुल जी तो डरने वाले नहीं है। इंदिरा के पोते राजीव के बेटे हैं जो त्याग तपस्या बलिदानी देश के लिए दिए।
राहुल जी वो तपस्वी आदमी हो, डरने वाले नहीं है, और न उनके कोई भी बंदा डरने वाला है। उनके न सांसद डरने वाले हैं, न कार्यकर्ता डरने वाले हैं। डरपोक तो वो हैं जो षड्यंत्र के शिकार बनाना चाहते हैं देश को। लेकिन देश समझ गई, अपने मुद्दों से भटकाने के लिए ये पार्लियामेंट में कोई हमारे खिलाफ आवाज़ न उठाए, ये नया षड्यंत्र रचा गया।